विलक्षण संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी अंबाला में, जहां पावन गीता की अमृतमय वर्षा हो रही है, व्यासपीठ पर विराजमान है। इन दिनों अभी गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश उत्सव भी वो पर्व पूरा विश्व भर में मनाया गया है। हम भी एक मिनट के लिए अपनी याद में गुरु नानक देव महाराज जी को लाएं। एक छोटा सा उनके साथ जुड़ा हुआ बहुत विशाल स्मृति सागर बना हुआ है। गुरु नानक देव महाराज जी बगदाद में दस्तगीर पीर के सामने हैं। इसके पहले भाई गुरदास कहते हैं कि बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया अस्ताना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दित्ती बांग नवाज कर, सुन समान हुआ जहाना। ऐसी आवाज थी उस बगदाद की धरती में कि सारे सुन हो गए, निर्विचार हो गए। गुरु नानक देव महाराज जी को पीर दस्तगीर के सामने ले गए। तख्त पर बैठा है पीर दस्तगीर, उसके भीतर कोई प्रश्न चक्कर लगा रहे थे। उसने ऐसे पूछा, ऐ हिंदी फकीर नानक, कुछ प्रश्न मुझे परेशान कर रहे हैं। पहला प्रश्न, खुदा से पहले क्या है और खुदा रहता कहां है और खुदा करता क्या है। गुरु नानक देव महाराज जी ने उनसे कहा कि मोती मंगवाए। कहने लगे, पीर जी इन मोतियों को गिनती करो। वो गिन रहा है 1 2 3 4। गुरु नानक देव कहते हैं, गलत, गिनती ठीक से करो। दोबारा गिना 1 2 3 4। गुरु साहब ने फिर कहा कि अभी भी ठीक नहीं हुए, ठीक से गिनती करो। वो कहने लगा कि महाराज श्री, जहां मैं गलत हूं उसी समय मेरा हाथ पकड़ लेना। अब कहते अच्छा। अब वो गिनने लगा 1, वहां से हाथ पकड़ा। दस्तगीर पीर को कहने लगे, गिनो कि 1 से पहले क्या है। उसने सहज कहा कि 1 से पहले तो कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। 1 से पहले शून्य है। जब हम एका डालते हैं ओंकार के ऊपर, पहले 0 आती है, शून्य। क्योंकि परमात्मा उस कर्ता का कर्ता कोई नहीं है, इसीलिए उसको सैभंग कहा है। आप ही ने आप साजेओ, आप ही ने रचेओ नाओ, धोई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो जाओ। दूसरा प्रश्न हुआ, वो कहां रहता है। दूध मंगवाया गया। गुरु साहब कहते हैं, इसमें घी कहां है देखो। वो ध्यान से देख रहा है। गुरु साहब की वाणी भी है, सगल बनस्ती में बैसंतर, सगल दूध में घिया, ऐसे ही हर बसे निरंतर। जिनके परमात्मा कण कण में उसका वास है। तीसरा प्रश्न वो करता है, करता क्या है। गुरु नानक देव कहते हैं, ऐ दस्तगीर पीर, तू खुदा को सम्मान नहीं दे पा रहा। तुम स्वयं तख्त पर हो। जो खुदा का ज्ञान देता है, खुदा की बात करता है, खुदा का सम्मान इसीलिए है कि उसको भी सम्मान दिया जाए। महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी पावन मंच पर हैं, पावन गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए तो व्यासपीठ पर विराजमान है। दस्तगीर फकीर पीर नीचे आया, गुरु नानक वहां बैठ गए, अपनी समाधि में लीन हो गए। तो थोड़े समय वो बोला, महाराज मैं तो पूछना चाहता था,
खुदा क्या करता है? गुरु नानक देव जी ने कहा कि यही करता है। तुम तख्त पर थे, वो तख्त से बैठे को नीचे उतार देता है और नीचे वाले को तख्त पर पहुंचा देता है। वो खुशी में गमी डाल देता है और गमी में खुशी ले आता है। वो जिंदगी में मौत डाल देता है और मौत में पुनः जिंदगी ले आता है। यही उसका काम है। जो अवतारी पुरुष संसार में आते हैं वो हमारी दृष्टि को बदलते हैं। हम जिस आंख से देख रहे हैं ये भौतिक आंख है, प्राकृतिक आंख है। ये तो सभी 84 लाख योनियों के सभी के पास ये आंख है, मगर उनके पास धर्म की आंख नहीं है। इस आंख से तो इतना ही दिखेगा सामने कौन खड़ी है, एक औरत है, वो तुम्हारी बहन है, माता है, बेटी है। ये तो धर्म की आंख अगर आएगी तब पता चलेगा। अंतस्करण ने, हमारे गुरुओं ने ये संस्कार डाला है, हमें धर्म की आंख दी है, इसीलिए हमें समझ आ रही है। तुम यहां आते हो, तुम्हें धर्म की आंख मिल रही है। और जब धर्म की आंख आपके पास होगी तो तुम आगे की यात्रा पर निकल सकते हो। तुम्हें जानना होगा, जागना होगा। जैसे आप सपना देख रहे हो, सपने में तुम्हें ऐसे लगता है कि सपना 100% सत्य है, मगर जागने से पता चलता है कि सपना 100% झूठ है। 1% भी सत्य नहीं था उसमें। सपने से छुटकारा यही है कि गहरी निद्रा में चले जाओ, सपने से छूट गए, मगर उसमें ये पता नहीं चलेगा कि सपना झूठ है। सपना झूठा है ये तभी पता चलेगा यदि तुम जाग जाओगे। फिर जो सपना उसे समय तुम्हें 100% सच लगता था, जागने पे 100% झूठ, 1% भी सत्य नहीं है वो सपना। तो यही धर्म तुम्हारी भौतिक आंख को इसमें डिंगा डालता है। नास्तिक लोग तो चाहते हैं कि ये भौतिक आंख को फोड़ा जाए। वो कहते धर्म की जरूरत ही नहीं है, इस आंख को फोड़ दो। पर गुरु नहीं। गुरु क्या करते हैं, इस आंख के रहते हुए वो तुम्हें तीसरी आंख देते हैं, जो तत्व की आंख है, वो तीसरी आंख। अगर वो आंख आपके पास आ जाए तो तुम 3 आंखों रहते हुए किसी आंख को भी खोलो, किसी को बंद करो। हमारी ये आंखें कभी भी खोल लें, कभी बंद कर लें। धर्म की आंख हमारे पास है, हम उसको देखें, व्यवहार उस ढंग से करें। मगर तीसरी आंख में चले जाओ कि सारा जगत, सारा व्यवहार मिथ्या हो जाएगा, तुम तत्व की तरफ चले गए। पावन गीता तुम्हें वहां ले जा रही है। भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में तीसरी आंख लिए खड़े हैं। अर्जुन के पास तो ज्यादा से ज्यादा 2 आंखें हैं, केवल धर्म की आंख साथ है। भौतिक आंख है अर्जुन के पास, धर्म की आंख है अर्जुन के पास, पर तीसरी आंख भगवान श्री कृष्ण लिए खड़े हैं। इसीलिए तो वहां से पावन गीता प्रकट हो रही है। वो तीसरे नेत्र से प्रकट हो रही है। वो दृश्य है हमारे लिए। अवतारी पुरुष वो मॉडल है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऋषियों ने जिस अच्छे मॉडल बनाया, जो मॉडल बनाते हैं उसके बाद ही तो फिर प्रीतमा बनेगी ना उसकी। तो सबसे जो सुंदर पुरुष कैसा होना चाहिए वो बनाया राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। मगर भगवान श्री कृष्ण, उनकी तो ऐसी प्यारी अवस्था है, वो सभी मान्यताएं को प्रवान करते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान श्री वो मान्यताओं का इनकार नहीं करते। सभी मान्यताओं को भगवान कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। मगर समय आने पर सभी मान्यताएं को
ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे सपने को हम छोड़कर जागृति में प्रवेश करते हैं, उनको लात मारकर अलग कर देते हैं और तीसरी अध्यात्म तल में, उस तीसरी आंख में, उस तत्व में पहुंचकर वो पूर्ण उच्चतम ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए तो थोड़ा कठिन भी है पावन गीता को समझना। इसीलिए तो बारंबार इसलिए कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब को एक किनका जिस जी बसावे ताकि महिमा घनी ना हो किंचित गीता। अगर ऐ मानव तू तीसरी आंख का ज्ञान भी ले लेगा तो संसार में युद्ध भी समाप्त हो जाएंगे। मानव का मानव से प्रेम हो जाएगा। वो जान लेगा कि जहां भी उसी का स्वरूप भीतर है। कुछ हमारे पास ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जिन लोगों के पास तीसरी आंख है, अवतारी पुरुषों के पास तीसरी आंख है, ये बहुत बड़ी घटना है कि हम कम से कम धर्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं, पर हम यहां ही नहीं ठहरना है। हमने उस तत्व के संसार में, उस दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में भी पहुंचना है। ये बहुत गहरा ज्ञान तुम आए हो, तुम्हारा सबका हृदय से सम्मान है। कृष्ण कृपा परिवार तो बड़ा प्यारा अनूठा परिवार है पूरे विश्व में, अपनी गरिमा लिए खड़ा है। कुछ कारणवश प्रकृति ने, मौज ने गीता ज्ञान संस्थानम को प्रकट किया है। कई बार एक बार कहा गया था वृंदावन में कि एक नया अजूबा तो बहुत छोटी सी घटना है, ये तो एक सागर है, आनंद का सागर है। तो सागर में तुम्हें प्रवेश करना है, धीरे धीरे उस सागर में डूब जाना है, उस सागर का आनंद लेना है और प्रेम से भर जाओ। जैसे जैसे प्रेम में डूबते जाओगे और तुम तीसरी आंख की तरफ, तीसरे नेत्र की तरफ बढ़ते जाओगे। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जैसे भी कह रहे हैं अवतारी पुरुष, सच कहो सुन लो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। व्यवहार तो कैसे भी करो, तीसरी आंख से जब उतरते हो महापुरुष, व्यवहार वो उस धर्म की आंख की तरह करते हैं, मगर ध्यान में जब चाहे वो तीसरी आंख खोल लेते हैं। वो तीसरा नेत्र उनका सजग रहता है, वो आनंद में रहते हैं, वो कृपा तुम्हारे ऊपर भी बरसती है। इसीलिए तो बारंबार कहा है कि ये कृपा का सागर है, उस कृपा में हम प्रवेश कर जाएं। पुणे में आप सभी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं, आपको साधुवाद भी देता हूं और ये भी भावना रखता हूं कि अभी अभी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी मंच पर आपसे जिस अमृतमय वर्षा करने जा रहे हैं, तुम बहुत एकाग्रचित होकर उसमें बैठना है। सभी को नमन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए वाणी को विराम प्रेम से बोलना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।